मेरी जिसके साथ रिजेम्बलेंस है, मतलब वो एक बड़ी उसने बहुत अच्छा मैसेज दिया है दुनिया को। मतलब मैं इस चीज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी शक्ल किसी ऐसे बंदे से मिली है जिसने बहुत सारे लोगों को मैसेज दिया है। आज दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो ये ड्रामा सीरियल देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों का ईमान ताज़ा हो गया। कुछ लोग मुस्लिम भी हुए हैं। कुछ लोग मुस्लिम भी हुए हैं। नोट अभी रिसेंटली बल्कि एक न्यूज़ है कि एक अमेरिकन औरत अमेरिकन खातून थी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये एक मैसेज है। ये आज के दौर में 2021 के अंदर अगर कोई ड्रामा सीरीज़ इस तरह काम कर रहा है तो ये एक तरीके से तबलीग है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे कैरेक्टर के साथ मुझे मिलाया गया और बस मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। हर किसी की एक कहानी होती है। लोग समझते हैं मुस्तफ़ा हनीफ़ की कोई कहानी नहीं थी, वो अर्तुगरुल की कहानी के साथ जुड़ गया। तो इस सफ़र जो है कहाँ से शुरू हुआ? मैं धोराजी के इलाके में जो है वो पैदा हुआ, क्योंकि मैं धोराजी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, धोराजी मेमन कम्युनिटी से। तो मैं धोराजी में रहता था, धोराजी में पैदा हुआ और बचपन में बहुत शरारती। मैं 3 बहनों का एक भाई हूँ और लाडला भी हूँ, ज़ाहिर है। अम्मी से बड़ी पिटाई हुई है मेरी। मतलब अम्मी से तो ऐसा था कि रोज़ाना पिटता था। मतलब मुझे याद है कि जब 8 बजे अम्मी सुलाने का टाइम आ जाता था। अब देखें आजकल तो बच्चे जो है वो लेट नाइट तक जाग रहे हैं ना, हम तो 8 बजे में जो है ना पिटाई होती थी हमारी और हम सो जाते। रोते रोते मैं रोज़ाना सोता था। बाहर निकलने की इतनी इजाज़त मिलती नहीं थी। जब कभी बाहर निकलते थे तो मोहल्ले में सबको परेशान कर देते थे। कभी किसी की बेल बजा दी। अब मुझे तो ये नहीं समझ आता बेल बजाते क्यों थे। एक मरतबा मुझे याद है कि हम फुटबॉल खेल रहे थे और फुटबॉल खेलने नहीं आता था, बस ऐसे ही मिल गया था फुटबॉल तो खेल रहे थे। मैंने किक मारी ज़ोर से। अब वो एक बंदा जा रहा था बाइक पे, उसकी दोनों टायर के बीच में गई बॉल और वो गिर गया। अब सोचा ही नहीं था कि मतलब ये हो जाएगा। अब सारे लड़के गायब। अब मैं एक सामने खड़ा रह गया और वो बंदा आ गया, उसने पकड़ लिया। फिर मेरे अब्बू आए और उन्होंने मेरी बड़ी क्लास ली और सारी चीज़ें। तो ये बचपन मेरा जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, सिर्फ अम्मी से नहीं बेटा, क्योंकि बहनें बड़ी थी मेरी, तो वो पढ़ाती थी मुझे। तो वो जब मैथ्स पढ़ाती थी ना मुझे, ओहो इतनी थप्पड़ें खाता था मैं आपको क्या बताऊँ। मैं बहुत शरारती था। मतलब मुझे याद है कि रमज़ान में एक बार तरावी का टाइम था, दुकान बंद थी, अब्बू तरावी के लिए चले गए थे और अंकल की बाइक थी 50, वो खड़ी हुई थी दुकान के बाहर। तो मेरे पास एक चाबी थी जो उसमें लग जाती थी, तो मैं वो चाबी लगा के जो है ना वो उसके राउंड लेता था तरावी के टाइम पे। इसके बाद फिर जो उसको बंद करके फिर मैं वापस चला जाता था मस्जिद में। तो डेफिनेटली शरारतें तो होती हैं लाइफ में। बचपन में जो है ना मुझे मतलब स्केटिंग का भी शौक़ था, साइकिलिंग का भी शौक़ था और क्रिकेट का भी शौक़। क्रिकेट जो है ना मतलब मुझे बहुत पसंद था बचपन में। मैं छोटा था तो मैं बड़ा खेलना चाहता था, लेकिन घर वाले बड़ा रिस्ट्रिक्ट करते थे कि अभी जो है वो पढ़ाई पे ध्यान दो। बड़ी सख्ती थी पढ़ाई के मामले में ना, कि अभी पढ़ो, पोजीशन लेनी है, ये सारी चीज़ें, लाइफ पढ़ी है, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन आज जो है वो क्रिकेट खेलने का कोई टाइम नहीं है। आज इन सारी एक्टिविटीज़ का कुछ खास टाइम नहीं मिलता। बचपन के बाद मुझे याद पड़ता है मैंने कभी नहीं खेल सका। यहीं में पैदा हुआ, यहीं में बड़ा हुआ। स्कूलिंग मेरी मैट्रिकुलेशन मैंने कंप्लीट किया, फिर गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से जो है वो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब मेरा मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हुआ तो मुझे याद पड़ता है कि मैं बहुत अच्छा पोजीशन होल्डर था। मतलब मैं बहुत दिल लगा के पढ़ता था। अगर दिल ना भी लगे तो घर वाले लगवा देते थे दिल। तो मुझे याद है कि बड़ी सख्ती होती थी और मैं बड़ा पोजीशन होल्डर था। मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हुआ तो मैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज जो है वो मैंने एडमिशन ले लिया। और आपको पता है उस वक्त का दौर ऐसा नहीं था कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाए, और नॉर्मल बंदा, एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त चले गए प्राइवेट कॉलेज के अंदर और मैं चला गया गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो वहाँ पे मैंने जो है वो नॉर्मली सिस्टम ये होता है कि आजकल तो जो है वो लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ हैं, बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं। मैंने अपना ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट किया। उस वक्त मुझे याद है कि हमारे यहाँ से बस चलती थी और तकरीबन कुछ 2 रुपए का टिकट होता था, और आजकल तो उबर मंगवाई और पहुँच गए फ़ौरन। मुझे याद पड़ता है सबसे जो मेरी पहली जॉब थी वो एक मेडिकल स्टोर के ऊपर थी। मेडिकल और जनरल स्टोर था, मैंने उसके ऊपर काम किया। तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि मैंने 1.5 साल वहाँ पे काम किया। मैंने अपनी लाइफ का जो सबसे पहला कंप्यूटर था पेंटियम 3 लिया था। उस वक्त पेंटियम 3 कोई बहुत बड़ी चीज़ हुआ करता था। मतलब पेंटियम 3 आप भूल जाएंगे कोई ले सकता था।
और उसकी जो कॉस्ट थी तकरीबन मुझे वो 15,000 रुपये का पड़ा था। 15,000 रुपये वो इतना बड़ा अमाउंट था कि मैंने अपनी 3 महीने की सैलरी जो है वो उसके लिए जमा की थी। और इसके बाद फिर मैं अपने दोस्त के साथ गया था सदर, और मैंने जो है वो पूरा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बनवाया था, मैं घर पे लेके आया था। तो बाकायदा पूरा एहतमाम हुआ था भाई उसके लिए, मतलब फिर ट्रॉली सेलेक्ट की, ट्रॉली लेनी है, फिर उसके लिए अलग से स्पीकर भी आते थे। आजकल तो ऐसा कोई दौर नहीं है, तो उस वक्त जो है वो स्पीकर अलग से रखते थे, एक इस तरफ एक इस तरफ, और पूरा फिर कंप्यूटर जब इस्तेमाल कर लिया तो उसके ऊपर चादर बिछा देती थी अम्मी। तो कंप्यूटर जो है वो आजकल के लड़कों को ये सारी चीज़ें नहीं मालूम। खुशियाँ आजकल के, हाँ वो खुशियाँ। अब आजकल तो सारा लैपटॉप, गेमिंग पीसी और ये सारी चीज़ें, तो उस वक्त तो एक बड़ी वर्थ हुआ करती थी इसकी। फिर इंटरनेट आजकल कितनी स्पीड के अंदर, हाँ, और उस वक्त जो है वो डायल अप कनेक्शन था, MSN मैसेंजर पे हम जो है वो बातचीत किया करते थे। तो बस ये सिलसिला था सारा। 5,000 से जो ये जॉब का सफ़र स्टार्ट हुआ था, इसके बाद फिर जब मैंने ये जॉब छोड़ी तो इसके बाद मुझे एक ऑफ़िस के अंदर जॉब मिल गई थी, वो 5,000 की, लेकिन क्योंकि मुझे सीखने को ज़्यादा मिलता तो मैंने जो है वो डिसीजन लिया और मैंने मूव कर गया। फिर मैं ऑफ़िस में गया, फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सीखने को मिली काफ़ी सारी। तो इस तरह बढ़ते आगे इसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक अच्छी प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब पर आ गया, जहाँ पर मेरी अच्छी सैलरी थी। इसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली किसी तरीके से कि मैं सऊदी अरब चला जाऊँ, तो मैं सऊदी अरब चला गया। मुझे याद है कि मेरी शादी हुई थी और शादी के तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है वो मेरा सऊदीया जाने का हो गया और मैं वहाँ पे चला गया। और सऊदीया जब मैं गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो लोग परदेश में जाके काम करते हैं ना, वो आसान बात नहीं है। मतलब यहाँ जब आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपके साथ मोहब्बत में डिमांड्स करते हैं कि हमारे लिए ये भेजें, ये लेके आएँ, वो लेके आएँ, लेकिन वहाँ बंदा किस तरह कमाता है, किस तरह काम करता है, वो सिर्फ उसी को मालूम है जो परदेश में काम कर रहा होता है। तो मैं तो अप्रिशिएट करूँगा सबको जो परदेश में जाके काम करते हैं और अपनी फैमिली की हिफाजत करते हैं। तो मुझे 1 साल जो है वो परदेश में हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मेरे यहाँ पे खुशी का मौका था, खुशी आने वाली थी। तो फिर मैंने जो है वो कोशिश की कि मुझे छुट्टी मिले और मैं पाकिस्तान वापस आऊँ। और क्योंकि हमेशा से मैंने एक चीज़ देखी थी, जब कभी मैंने अपने दोस्तों की शादियाँ देखी और उनके यहाँ मतलब जब खुशी आती थी तो एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट होता था। और कुछ लोगों को मैं ऐसा भी देखा कि जिनके यहाँ औलाद की खुशी नहीं होती। तो मेरी अल्लाह ताला से हमेशा दुआ थी कि जो है वो औलाद की खुशी में मुझे जो है वो दे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे खुशी दी। मैं जब पाकिस्तान आया और मुझे याद है इतना प्यारा मोमेंट था वो, 27वीं शब थी रमज़ान की और मैं हॉस्पिटल में था और मेरे यहाँ जो है वो अल्लाह ताला ने बेटा दिया। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने बेटे को अपने हाथ में लिया, इतना छोटा सा था, बिल्कुल रो रहा था, मैंने हाथ में लिया और यकीन करें वो बस एक ऐसी खुशी थी और क्या मेरा ऐसा कनेक्शन बन गया उसके साथ कि बस फिर मैं वापस नहीं जा सका सऊदी अरब। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने वापस नहीं जाना। मेरे बेटे का नाम अब्दुल कबीर है। कबीर का मतलब होता है बड़ा, और मतलब क्योंकि मैं इतना बड़ा डिसीजन लेके यहाँ आ गया था, मैंने सोचा था कि और सबसे सुना भी था कि बाप जो होता है ना, बच्चा बाप से सीखता है, बाप बच्चे का जो है वो मेंटोर होता है। तो मैं जब यहाँ पे आ गया, बच्चे की परवरिश अपने सामने देखी, अपने सामने की, आज वो बच्चा माशाल्लाह मुझसे इतना अटैच्ड है कि मतलब मैं जब घर पे आता हूँ तो वो भागता भागता मेरी तरफ आ जाता है, पप्पा ऐसे करके जो है वो आवाज़ लगा के, और मैं इसको पकड़ लेता हूँ, बिल्कुल गले से लगा लेता हूँ। कितने साल का कबीर? 3.5 साल का जो है वो अब हो गया माशाल्लाह, और मुझसे सबसे ज़्यादा अटैच है। अगर मैं घर में हूँ ना तो वो किसी के पास नहीं जाता, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है कि मैंने उस वक्त ये डिसीजन लिया था। अगर मैं ये डिसीजन ना लेता और मैं बाहर काम करता तो शायद आज मैं अपने बच्चे की मोहब्बत खो देता। नॉर्मली मैंने परदेश में ये चीज़ नोट की कि काफ़ी सारे लोग, क्योंकि हम लोग रूम शेयर करते थे, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो कोई 5 साल से अपने घर नहीं गया, कोई 10 साल से अपने घर नहीं गया, और किसी को वहाँ पे रहते रहते इतनी पक्की आदत हो गई कि वो घर जाते ही नहीं थे। तो मैं इस चीज़ से बड़ा डर गया था। मैंने बोला कि देखें, लोग पैसे की खातिर, कुछ लाखों रुपए पैसों की खातिर जो है वो अपनी फैमिली की खुशियाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ के ऊपर अपने आप को एग्री नहीं किया। मैं तकरीबन कमोबेश 1.5 लाख रुपए वहाँ पे उस वक्त 2015 में कमाता था, लेकिन मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे फ़ैमिली की खुशियाँ जो है वो ज़्यादा प्यारी हैं। अपने वालिदैन के साथ रहना, अपने बीवी बच्चों के साथ रहना एक अलग बात होती है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वापस नहीं जाऊँगा। जिनकी शक्ल किसी और शख्स से मिलती है उनको लोग बोलते हैं कि उनकी अपनी पहचान नहीं बन पाती। तो जब मुस्तफ़ा भाई आपकी जो रिजेम्बलेंस है एर्तुगरुल से आई, तो कभी आपने ये नहीं सोचा यार मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है, सब तो एर्तुगरुल के नाम से जानते हैं? सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि मेरी जिसके साथ रिजेम्बलेंस है, मतलब वो एक बड़ी उसने बहुत अच्छा मैसेज दिया दुनिया को।
और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे कैरेक्टर के साथ मुझे मिलाया गया और बस मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। ये उस वक्त की बात है जब आयतुल गाज़ी ड्रामे के बारे में यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मालूम था। तो उस वक्त भी कुछ लोग ये ड्रामा देख रहे थे। तो मेरे एक दोस्त ने, मेरा कोवर्कर था, कोलीग था, उसने मुझे बताया कि यार मुस्तफ़ा तुम्हारी जो शक्ल है ना वो एंगिन अल्तान से मिलती है और ये ड्रामा सीरीज़ है, तुम देखो। अब उस वक्त तो ना मुझे पता था, ना नॉर्मली ऑफिस लाइफ के अंदर टाइम होता है, इंसान के पास वक्त होता है, तो मैंने उस वक्त नहीं देखा। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इसको मकबूलियत इतनी मिल गई कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको जो है वो यहाँ पे ऑफिशियली ऑन ईयर किया जाए, और फिर तो आपको पता है कि रमज़ान का टाइम था, लॉकडाउन था, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान ही जो है वो इसके ऊपर लग गया और मैंने भी फिर ये ड्रामा देखना स्टार्ट कर दिया। तो देखें, इसके अंदर दो चीज़ें मुझे जो है वो अच्छी लगी। एक तो ये कि मेरा फेस वाकई रिजेंबल करता था, मैंने उसको देख के रियलाइज़ किया। दूसरी बात ये कि मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद आया। मतलब इससे ड्रामा को इस तरह का होना चाहिए जिससे किसी को फ़ायदा पहुँचे। तो जब मैंने देखा ड्रामा तो मुझे वाकई बहुत पसंद आया और फिर सोशल मीडिया पे मैं पहले भी वीडियोस बनाता था। मतलब तकरीबन मुझे याद पड़ता है 2017 से जो है वो मेरा फेसबुक के ऊपर पेज है और मैंने कुछ ना कुछ कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था। समटाइम्स कभी ट्रैवल कर लिया तो उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कोई नई चीज़ देखी तो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता था। तो जब आयतुल गाज़ी से रिजेंबलेंस का मामला आया तो फिर मैंने बोला इसके ऊपर भी अब कोई ना कोई वीडियो बनानी चाहिए। तो फिर मैंने जो है वो रमज़ान में एक दिन, मुझे याद है, मैंने हॉर्स अरेंज किया और फजर के बाद जो है वो मैं निकला दोस्त के साथ, एक कैमरामैन बुलाया और उसके ऊपर जो है वो मैंने एक वीडियो बनाई फजर के बाद और रोज़े में। तो फिर मैंने वो वीडियो बनाई कि मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा था और इस तरह मैंने एक वीडियो बना के डाली, तो वो काफ़ी वायरल हुई। और इसके बाद फिर जो है वो इसी तरह की मेरी एक दो वीडियोज़ के ऊपर कोई एक वीडियो क्लिक हुई और फिर वो मीडिया के ऊपर चली गई। फिर मीडिया पे जब गई तो फिर सारे चैनल्स ने और सारे सोशल मीडिया जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने बुलाया, अप्रोच किया। तो ये सिलसिला जो है वो उस वक्त से जो है वो स्टार्ट हो गया। फिर इसके बाद मेरी ख्वाहिश और ज़्यादा पैदा हो गई क्योंकि मुझे टर्की पहले से पसंद था और ट्रैवल करना मेरा शौक़ भी था कि मैं कभी ट्रैवल करूं अगर मौका मिले तो। टर्की जो है मुझे पहले पसंद था, लेकिन जब ये सारा मामला हुआ तो इसके बाद फिर मेरी जो है ख्वाहिश और बढ़ गई कि मैं तुर्की जाऊँ। वो दिल से कनेक्टिव, हाँ, फिर तो कनेक्शन हो गया। इसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो असबाब पैदा किए और मैं जो है वो टर्की गया। और एक बंदा नॉर्मल होता है वो टर्की जाता है और लोगों का सपोर्ट था, लोगों का प्यार था, लोगों की मोहब्बत थी कि मैं जब टर्की गया तो लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने ये सारी जगहें विज़िट की जहाँ पे आयतुल गाज़ी का मज़ार है और ये सारी जो लोग देखना चाहते थे मुझसे मैं उनको दिखाया भी और ख़ुद भी एक्सप्लोर किया। और काफ़ी सारे जो है वो सोशल वर्क भी वहाँ पे काफ़ी सारे NGOs ने अप्रोच किया और मैंने उनको भी विज़िट किया। तो बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव सफ़र रहा मेरा। में लोगों ने आपको आयतुल से पहचाना? हाँ बिल्कुल, ऐसा हुआ कि मैं आयतुल गाज़ी के मज़ार पे जब गया और मैंने वो जो ड्रामे के अंदर उन्होंने पूरा जंगजू वाला लिबास पहना होता है ना, वो मैंने वहाँ पे पहना और इसके बाद जो लोगों के एक्सप्रेशन से बिल्कुल चेंज हो गए। लोग आ रहे हैं वहाँ पे, टर्किश लोग आ रहे हैं, सेल्फ़ी ले रहे हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है वो मेरी सोशल मीडिया पे भी हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का अच्छा रिस्पांस था। लोग जो है वो काफ़ी सारे ऐसे बल्कि टर्किश, मेरे साथ जो दोस्त थे पाकिस्तानी मकामी थे वहाँ के, उनको टर्किश ज़बान आती है, तो काफ़ी सारे टर्किश लोग उनको कह रहे थे कि बिल्कुल एंगिन अल्तान से मिलता है। जब आयतुल गाज़ी का ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ, इससे कुछ टाइम पहले मैंने एक जो है सोशल मीडिया पे एक चीज़ इनिशिएट की थी। वो ये थी कि मैं छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन अपने दोस्तों के साथ जमा करता था जो बाहर काम करते हैं और मैं फ्री टाइम में बाहर निकल जाता था बाइक लेके। मैं ढूंढता था कौन सीनियर सिटीज़न ऐसा है जो कि मेहनत कर रहा है और उसको देख के लग रहा है कि वो दिन में कुछ खास नहीं कमाता होगा। तो मैं ऐसे लोगों के पास रुकता था, उनसे थोड़ी बातचीत करता था और उनको एक सरप्राइज़ गिफ्ट, मैंने वीडियो का नाम रखा था 5000 रुपीज़ में उनको गिफ्ट कर देता था। तो ये जो है वो मैंने तकरीबन स्टार्ट किया था और इसके कुछ टाइम के बाद जो है वो ये मुझे जो है वो फेम मिला और फेम मिलने के बाद मेरा और जहन बना कि देखें अब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दे दिया, अब मेरी वालदा की दुआ जो है वो रंग ले आई है और मैं मशहूर हो गया लोगों में। तो फिर मैंने जो है वो सोचा कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, अब वाकई जो है वो मैं बड़ा काम कर सकता हूँ, मैं लोगों का बड़े लेवल के ऊपर जो है वो हेल्प कर सकता हूँ। तो इसके बाद फिर जो है वो मैंने मुझे याद पड़ता है इसी तरह रूटीन में सरप्राइज़ गिफ्ट की एक वीडियो बनाने के लिए मैं बाहर निकला और एक मिट्टी के बर्तन बेचने वाला एक सीनियर सिटीज़न था, तो मैंने जो है वो उनको 5000 रुपीज़ जब गिफ्ट की तो उन्होंने बोला बेटा बड़ा शुक्रिया अदा किया। इसके बाद फिर उन्होंने बोला बेटा मेरा बेटा है और इसे कैंसर है, ट्यूमर है उसको और ये सारी इसकी रिपोर्ट्स हैं, तो आप इसकी कुछ मदद करो। तो उस वक्त मेरे जहन में आया कि
हमारे यहाँ पे चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होती, समटाइम्स लोग हैबिचुअल होते हैं, समटाइम्स कुछ मामला होता है। लेकिन मेरे जहन में वो चीज़ रुक गई। मैंने उसको बोला कि मैंने उनकी डिटेल्स ली। तो जब मैं हॉस्पिटल में गया और मैंने उस केस को वेरीफाई किया, मैंने वहाँ पे डॉक्टर से मालूमात ली, तो मुझे सारी चीज़ें पता चली कि इस बच्चे को वाकई ट्यूमर है और ये बेचारी फैमिली जो है वो बहुत मतलब हेल्प चाहती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने काम लिया और जो है वो लोगों ने सपोर्ट किया और जो है वो मैं इस फैमिली को सर्व कर सका, मैं इस फैमिली की हेल्प कर सका। हसन भाई, जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि लोग कितने महरूमी का शिकार हैं। लोगों के पास बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। हम सर्दी के अंदर एक जैकेट पहन लेते हैं, यकीन करें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, मतलब जैकेट तो दूर की बात है, आप स्वेटर दो उनको वो तो दूर की बात है, बेचारों के जिस्म पे कपड़े नहीं। और हम लोग 3 टाइम का खाना खाते हैं घर पे। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त से खाना खिलाता है। बच्चों के पास खाने को नहीं, बच्चों के पास इलाज कराने को नहीं। एक फैमिली को मैंने देखा जिसने मुझसे कांटेक्ट किया, रात का टाइम था, उनकी जेब में सिर्फ 16,000 रुपये थे। उनके बच्चे की हार्ट सर्जरी होनी थी, 2.5 महीने का बच्चा था। वो आगा खान हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं वहीं पे उस रात को पहुंचा और मैंने देखा कि ये सारा मामला है। बच्चे को एडमिट करवाया, फिर जो है वो अल्लाह ताला ने लोगों के ज़रिए जो है वो मदद हुई मेरी और जो है वो मैं उस बच्चे का सर्जरी करवा दी। तो कहने का मतलब ये है कि हर एस्पेक्ट से देखा जाए तो लोग बहुत परेशान हैं और बहुत काम करने की ज़रूरत है। यकीन करें, जब ये मेरी वीडियोस लोगों तक पहुंचती हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं इसके अंदर, वो बोलते हैं कि हमें आज तक नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी परेशानी है, यहाँ पे इतनी परेशानी है। किसी को पानी नहीं है लोगों के पास। मैं 2 दिन पहले गया था, एक कुएँ का काम कंप्लीट हुआ। यकीन करें, यहाँ 15-20 दिन के बाद 1 घंटे के लिए पानी आता है। अब आप सोचें कि बच्चों का गुजारा कैसे होगा उस घर के अंदर। 15-20 हज़ार रुपये अगर एक बंदा एवरेज घर के ऊपर कमाता है तो वो टैंकर डलवाएगा, वो बिजली का बिल भरेगा, वो राशन डलवाएगा या वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ी पे करेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर हर कोई, और स्पेशली जो लोग कर सकते हैं, अगर हर कोई अपने अपने लेवल के ऊपर लोगों को सर्व करने लगे, लोगों की खिदमत कर सके, तो मेरे ख्याल से लोगों की महरूमियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हम एक बड़ा काम करने में जो है वो कामयाब हो सकेंगे। ये जो खिदमत खल्क का जज्बा है ना, ये तरबियत से आता है। आपका ब्रॉटअप कैसा है? मुझे मेरे वालिद साहब से ये चीज़ें सीखने को मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर दूसरी बात ये है कि मैं मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेमनों से मैंने एक चीज़ हमेशा सीखी, बचपन से देखता आया हूँ कि देने वाले लोग हैं, छुपके से काफ़ी हेल्प करते हैं लोगों की। किसी की बच्ची की शादी है तो मैंने सुना कि हमारे फ़लाँ मेमन सेठ ने करवा दी, किसी के इलाज का मसला है किसी ने करवा दी। तो मेमन कम्युनिटी के अंदर से मैंने ये चीज़ बहुत सीखी। मैंने एक चीज़ हमेशा नोट की है कि जब कभी जो नॉर्मली कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो कंटेंट बनाते हैं, मतलब ठीक है, सारी चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन अपनी ज़ात पे, मतलब अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई चीज़ से नवाज दिया है तो आप अपनी ज़ात से लोगों को किस तरह रिटर्न कर सकते हो, लोगों को किस तरह सर्व कर सकते हो। अब नॉर्मली मैंने ये देखा है कि किसी की शक्ल किससे मिल रही है, वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाने लगे, वो मतलब गाना चल रहा है, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, मतलब ना कोई सेंस नहीं है किसी चीज़ का। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई चीज़ से नवाज दिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कम्युनिटी को रिटर्न करो, आप लोगों की हेल्प करो, आप किसी ना किसी तो काम आओ ना। अब ये लोग अपनी खूबसूरती दिखाते हैं टिकटॉक पे, अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी होती है लोगों को, लोग दिखाते हैं। अब ये खूबसूरती तो अभी है ना, 10 साल है, 15 साल है, मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, तो फिर तो ये सब कुछ किसी भी काम नहीं आएगा। तो अगर आपके पास मौका है, अगर स्पेशली मैं ये देखें, आपको बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी वालदा से कहा करता था कि अम्मी मेरे लिए दुआ करो कि मुझे अल्लाह ताला ऐसी अपॉर्चुनिटी दे कि मैं लोगों को सर्व कर सकूं, मैं दीन का काम भी करूं, मैं लोगों की खिदमत भी करूं और मैं बार बार हज उम्रे पे जाऊं। तो मेरी ये 3 बड़ी ख्वाहिशात थी। तो मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती थी और ये मेरी माँ की दुआ है। मेरा मानना है कि आज अल्लाह ताला ने मुझे ये सारी चीज़ें नवाज दी हैं और मैं अल्लाह के हुक्म से जो है वो सब का काम भी करने के काम आता रहता हूँ।